अध्याय एक छोटे स्टूडियो वास्तव में जानते हैं कि सामग्री को कैसे अपलोड किया जाए। आज के दौर में कैंसर अब कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें मृत्यु दर 100% हो। हमारे पास उन्नत तकनीक और अनुभवी चिकित्सा दल हैं। जब तक आपके पास बीमा है, आपका परिवार आपका साथ देने को तैयार है, या शायद आप स्वयं। चेन हुआन ने टेलीविजन बंद किया और एक कड़वी मुस्कान दी। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। गंभीर बीमारी की सूचना परसों जारी की गई थी, उसकी प्रेमिका कल भाग गई थी और वह आज पूरी तरह टूट गया। वह कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। उसके माता पिता वन रक्षक थे, जिनकी कुछ साल पहले जंगल की आग में मृत्यु हो गई थी। उनका कोई अवशेष नहीं बचा था, केवल उसके लिए मामूली मुआवजा राशि ही बची थी। बीते वर्षों में चेन हुआन अपने माता पिता की मृत्यु के सदमे से उबर चुका था और उसने जीवन को सकारात्मक रूप से जीने का फैसला किया था। उस मुआवजे पर निर्भर रहकर मितव्ययी जीवन यापन करते हुए और अंशकालिक नौकरियां करते हुए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उसके अंक ठीक ठाक थे, कम से कम उसे एक उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय में दाखिला तो मिल गया था और यह भी कहा गया था कि स्नातक होने के बाद नौकरी पक्की है। उसने सोचा कि भले ही वेतन कम हो, कम से कम गुजारा तो हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि परसों जब वह अपने अक्सर दर्द करने वाले टखने की जांच कराने अस्पताल गया तो उसे पता चला कि उसे कैंसर है, जो मध्य चरण में है। ये जानते हुए कि वह इलाज का खर्च नहीं उठा सकता, चेन हुआन ने स्कूल छोड़ दिया, शहर के वेटलैंड पार्क के पास 1 साल के लिए एक घर किराए पर लिया और अपना बाकी जीवन वहीं बिताने की योजना बनाई। लेकिन जब किराया खत्म हो जाएगा और उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वह क्या करेगा? उसे नहीं लगता था कि वह तब तक जीवित रहेगा। उसने अपने बैंक कार्ड का बैलेंस चेक करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन खोला, उसमें 30,000 से थोड़ा अधिक बैलेंस बचा था। खाने पीने का खर्च महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये आता है। रोज़मर्रा के दूसरे छोटे मोटे खर्चे मिलाकर 1,000 रुपये हो जाते हैं। 1 साल बाद कम से कम 20,000 रुपये तो बच ही जाएंगे। चेन हुआन ने बैलेंस को घूरते हुए सोचा। बीते कुछ साल बहुत मुश्किल भरे रहे थे। जब दूसरे छात्र हर जगह घूम रहे थे, वो पार्ट टाइम काम कर रहा था। जब दूसरे छात्र खेल कूद में मग्न थे, वो भी पार्ट टाइम काम कर रहा था। जब दूसरे छात्र डेटिंग कर रहे थे, उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी। जितना समय उसके पास बचा था, वह उतने समय तक केवल अपने लिए जीना चाहता था। कुछ खेल खेलें, उन टीवी सीरीज को देखें जिन्हें उन्होंने वर्षों से देखने के लिए सहेज कर रखा था, और यदि उनकी शारीरिक स्थिति अनुमति देती है तो शायद समुद्र तट पर जाकर अपनी इच्छा पूरी करें। स्थापनापूर्ण, अभी आओ और अपनी इलेक्ट्रॉनिक गर्लफ्रेंड पाओ। आमतौर पर जब चेन हुआन को अपने मोबाइल फ़ोन पर ऐसे विज्ञापन दिखाई देते थे तो उनकी पहली प्रतिक्रिया उन्हें अनदेखा करने या स्वाइप करके हटाने की होती थी। लेकिन आज उसकी उंगली रुक गई। मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर पहुंचने पर एक अतिरिक्त ऐप आइकन दिखाई दिया, एक चिबी शैली का प्राचीन चित्र। वह हरे रंग के कपड़े पहने एक लड़की की तरह दिख रही थी, जिसकी पीठ पर तलवार थी और उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। क्या ये गेम अपने आप इंस्टॉल हो गया? क्या ये किसी तरह का वायरस हो सकता है? पहले अगर उसे ऐसा कुछ दिखता तो वह उसे तुरंत डिलीट कर देता और अपने मोबाइल फ़ोन मैनेजर से स्कैन कर लेता। लेकिन आज उसे सच में ये जानने की इच्छा हुई कि यह वायरस सॉफ्टवेयर आखिर है क्या। अब जब उसके पास कुछ नहीं था और वह लाइलाज बीमारी से ग्रसित था, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अहम बात यह थी कि वह पहले काम और पढ़ाई में इतना व्यस्त था कि उसने कभी कोई खेल नहीं खेला था और वह लंबे समय से खेलना चाहता था। उसने ऐप पर क्लिक किया, स्क्रीन काली हो गई और एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल गया। ये गेम केवल 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए है। गेम शुरू करने से आपकी पहचान सुरक्षित हो जाएगी। आपका खाता नष्ट या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। गेम शुरू करने का अर्थ है उपरोक्त अपरिवर्तनीय शर्तों से सहमति। अरे, तुम्हें भी पता है कि ये शर्तें अपरिवर्तनीय हैं। चेन हुआन ने अवाक होकर अपने होंठ सिकुड़े और गेम शुरू करें पर टैप किया। अब उन्हें 100% यकीन हो गया था कि यह वायरस सॉफ्टवेयर है। तो दूसरा पक्ष क्या करेगा? पहचान संबंधी जानकारी चुराएगा, चैट लॉग चुराएगा। अगर उन्हें पता होता कि वह व्यक्ति कैंसर के मध्यम चरण से पीड़ित है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या इस ऐप का संचालक इसे स्वयं अनइंस्टॉल नहीं कर देता? कृपया अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रेमिका का चयन करें। गेम के ग्राफिक्स उम्मीद से कहीं ज़्यादा शानदार थे। ऐप देखने में चिबी शैली के प्राचीन चित्र जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर जाने पर यह बहुत ही यथार्थवादी था। चेन हुआन के सामने 1 दर्जन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक गर्लफ्रेंड मौजूद थीं, जिनमें से वह चुन सकता था और वह उनकी बुनियादी जानकारी भी देख सकता था। उदाहरण के लिए, चेन हुआन की चयन स्क्रीन पर इस समय मौजूद गर्लफ्रेंड का नाम था नियोन याकुजा बेटी किरिशिमा कोटोको। आयु 22, ऊंचाई 158, 3 माप,
86 लाइव 2D मॉडल को देखकर लगता है कि यह किरदार सुडॉल है और किमोनो पहनने पर भी उसकी खूबसूरती छिपी नहीं रहती। साथ ही उसका रूप रंग भी आकर्षक है और वह याकुजा की किसी युवा महिला जैसी लगती है। इस तरह की सुडॉल और आकर्षक लोली कई पुरुषों को पसंद आती होगी। अफसोस की बात थी कि वह गोरी और नियॉन रंग की थी। चेन हुआन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ और पात्रों को देखने के बाद उसने पाया कि ये पात्र अलग अलग युगों से आए थे और कुछ तो अर्थस्टार की दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। इसे बेहद कल्पनाशील कहा जा सकता है, यहाँ तक कि एक मेका गर्ल भी थी। अंततः चेन हुआन की पसंद हरे रंग के कपड़े पहनी एक महिला पर आकर रुकी। किंगयुन संप्रदाय शिष्य ली किंगरान, आयु 19, ऊंचाई 169, 3 माप 90, 60, 91। ये ली किंगरान ऐप आइकन पर दिखने वाले उसी चिबी कैरेक्टर जैसी लग रही थी, बस अब वह ज्यादा सजीव लग रही थी। उसकी त्वचा गोरी थी, चेहरे की बनावट कोमल थी और लंबे काले बाल उसके सिर के पीछे लहरा रहे थे। हरे रंग की कमीज पहने और पीठ पर तलवार लिए उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। मेकअप न होने के बावजूद भी वह किसी चित्रकार की तरह सुंदर लग रही थी। चेन हुआन को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज उसकी आंखें थीं, ठंडी, बेजान, टूटेपन और खालीपन का भाव लिए, मानो वह स्क्रीन के पार से देख रही हो। अरे बाप रे, क्या छोटे स्टूडियो वाकई कंटेंट अपलोड करना जानते हैं। उसे शक होने लगा कि क्या ये वास्तव में एक वायरस है। किसी वायरस को इतनी बारीकी से बनाने के लिए क्या उन्हें स्नातकोत्तर की पढ़ाई करनी होगी या पीएचडी करनी होगी। आप एक ही हो। क्या आपने ली किंगरान को अपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रेमिका के रूप में चुना है? चेतावनी, चयन के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक प्रेमिका मर जाती है तो आप उसे पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे और वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इतना गंभीर, चेन हुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, और उसे देर से एहसास हुआ कि शायद गेम डेवलपर का यही इरादा था। वह लगभग भविष्यवाणी कर सकता था कि यह खेल किस तरह से पैसों की हेराफेरी करेगा। अगर यह पहले होता तो वह निश्चित रूप से इस कगार से पीछे हट जाता, लेकिन आज उसने सीधे तौर पर इसकी पुष्टि करने का विकल्प चुना। आपके पास जीने के लिए 132 दिन शेष हैं। एक संदेश स्क्रीन पर चमक उठा। ये दृश्य इस प्रकार सामने आया। चेन हुआन ने सोचा कि गेम खोलने पर बस घटिया ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे और आप किसी खेती की दुनिया के जंगल में बसे एक नए गांव में पहुंच जाएंगे, फिर लगातार एक क्लिक में रास्ता ढूंढकर खोज पूरी करेंगे, उपकरण और घोड़े हासिल करेंगे और एक क्लिक में कालकोठरी साफ करेंगे, वही पुराने जमाने के घटिया मोबाइल गेम के तरीके। लेकिन बात वो नहीं थी। स्क्रीन पर एक हवादार फूस की झोपड़ी दिखाई दे रही थी और जिसे बिस्तर कहा जा सकता था, एक भूसे की चटाई। वह पहले ही बारिश के पानी से भीग चुकी थी। फटे पुराने कपड़ों में एक लड़की कोने में दुबकी बैठी थी। उसने अपने घुटनों को गले लगाया हुआ था। उसके लंबे बाल, जो खरपतवार की तरह बिखरे हुए थे, उसके चेहरे को इस तरह ढके हुए थे कि उसके चेहरे के हाव भाव दिखाई न दे रहे थे। उसकी खुली हुई भुजाएं और टांगें चोट के निशानों से भरी थीं और कनखजूरे जैसे घाव उसकी गोरी त्वचा पर और भी भद्दे लग रहे थे। क्या ये ली किंगरान है? चेन हुआन अवाक रह गया। उसने पुआल की चटाई के पास एक टूटी हुई तलवार देखी। ये वास्तव में वही तलवार थी जिसे ली किंगरान ने कुछ देर पहले चरित्र पृष्ठ पर पकड़ रखा था। ली किंगरान भूख और ठंड से पीड़ित है। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। ली किंगरान अग्नि विष से प्रभावित है, असहनीय पीड़ा में है। ली किंगरान के पास जीने के लिए आधा घंटा बचा है। जैसे ही ये तीनों संदेश स्क्रीन पर आए, कोने में बैठी लड़की अचानक दर्द भरी कराह उठी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसकी खाली सुन्न आंखें और पीले होंठ दिखाई दिए। भले ही उसने उसका आधा चेहरा ही देखा हो, चेन हुआन ने इसकी पुष्टि कर दी थी। यही वह किरदार था जिसे उसने चुना था। मुझे क्या करना? चेन हुआन के दिल में अचानक बेचैनी का भाव जागृत हो गया। गेम के किरदार के हाव भाव और आवाज़ इतनी ज्यादा वास्तविक लग रही थी कि जख्मों की कच्ची त्वचा भी एकदम असली जैसी दिख रही थी। इससे उसे अवचेतन रूप से यह ख्याल आया कि अगर उसने कुछ कदम नहीं उठाए तो ऊपरी दाहिने कोने में उल्टी गिनती खत्म होते ही ये लड़की सचमुच मर जाएगी। तभी अचानक एक प्रॉम्प्ट सामने आया। डिंग, 6 युआन के पहले रिचार्ज पर सीमित समय के लिए घर के नवीनीकरण का उपहार पैक मिलेगा, जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक गर्लफ्रेंड को एक आरामदायक घर मिलेगा। ... मस्तिष्क जमा अस्वीकरण। इस पाठ की सभी सामग्री एक काल्पनिक दुनिया में घटित होती है। किसी भी प्रकार की समानता महज संयोगवश है। उपन्यास की विषय वस्तु पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से न जोड़ें और कृपया इसका अनुकरण न करें। इस पुस्तक को पढ़ने का अर्थ है उपरोक्त शर्तों से सहमति। अपनी कल्पना की यात्रा शुरू करने के लिए पुष्टि करें पर क्लिक करें। वैसे इसे अपनी किताबों की अलमारी में शामिल कर लो।